डोरेमोन एपिसोड 875 नोबिता कीड़ों की रिसर्च कर रहा है। डेकी एक पालतू झींगुर जैसा कीड़ा दिखा रहा है और बता रहा है कि उसने इसे अंडे से पाला है। गर्मियों की छुट्टियों में तितली पकड़ने, फूल तोड़ने से उसे रिसर्च करने का समय मिला। ये सब उसने अपनी डायरी में ध्यान से लिखा है। सब बच्चे हैरान हो जाते हैं। नोबिता सीना ठोक कर कहता है कि वो भी रिसर्च कर रहा है और उसने भी कामयाबी पाई है, पर ये बस शेख ही मारना था। घर आकर वो लंबी सांस लेकर डोरेमोन से कहता है कि आज तो बहुत बड़ा चढ़ाकर बोल दिया। डोरेमोन कहता है सच बोलना ही ठीक है और उसे अभी से रिसर्च शुरू करने को कहता है। लेकिन नोबिता की सबसे बड़ी टेंशन, वो कीड़े पकड़ ही नहीं पाता। डोरेमोन पूरी तरह भरोसे से कहता है मैं हूँ ना। नोबिता उसे पकड़कर मदद मांगता है। थोड़ा बेबस होकर, थोड़ा दया करके डोरेमोन एक गैजेट निकालता है, इंसेक्ट टाई। डोरेमोन इसे नोबिता को देता है और कहता है कि इसे पहन लो। नोबिता पहनते ही अचानक एक अंडा बन जाता है। डोरेमोन बताता है कि ये तितली का अंडा है और कीड़ा बनने में 5 दिन लगेंगे। नोबिता को टाइम ज्यादा लगता है तो डोरेमोन टाई पर लगे रिबन को खींच देता है। अंडा तुरंत बड़ा हो जाता है, मतलब हर खींचने पर 1 दिन बीत जाता है। डोरेमोन 4 बार खींचता है, अंडा फूटता है और नोबिता तितली का लार्वा बन जाता है। लार्वा से प्यूपा बनने में 14 दिन और प्यूपा से तितली बनने में 10 दिन लगते हैं। पूरा टाइम पूरा होते ही नोबिता कोकून तोड़कर बाहर उड़ जाता है। अब वो खुश है क्योंकि वो एक तितली बन चुका है। वो सोचता है अगर एक बार और खींचूं तो क्या होगा, और खींच देता है। तितली नोबिता तुरंत इंसान बनकर जमीन पर धप्प से गिरता है क्योंकि तितली का पूरा ग्रोथ साइकिल खत्म हो चुका था। नोबिता पूछता है अगर कीड़ा बड़ा ना हो तो? डोरेमोन समझाता है उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और वो मर जाएगा। वो नोबिता को गैजेट देता है और कहता है कि ठीक से रिसर्च करो, डायरी में सब लिखो। नोबिता सोचता है कि अगर वो खुद कीड़ा बनेगा तो डोरेमोन उसे बुला नहीं पाएगा, इसलिए बेहतर है कि डोरेमोन भी बदल जाए। पहले डोरेमोन मना करता है पर नोबिता की इमोशनल स्ट्रेटेजी के आगे झुक जाता है। वो टाई पहनता है और अंडा बन जाता है। नोबिता घबराता है तो डोरेमोन बताता है कि ये झींगुर का अंडा है और 1 साल बाद ये लार्वा बनेगा। नोबिता चौंकता है, क्या सच में? और रिबन को जोर जोर से खींचने लगता है। बहुत मेहनत के बाद 365 दिन पूरे होते हैं। अंडा फूटकर डोरेमोन बेबी झींगुर बन जाता है। वो बाहर निकलने की कोशिश करता है और नोबिता डर जाता है। बेबी झींगुर डोरेमोन पेड़ के पास जाकर मिट्टी खोदकर अंदर चला जाता है। नोबिता किताब पढ़कर पता लगाता है कि झींगुर 2 साल मिट्टी के अंदर रहता है। वो घबराकर मिट्टी खोदता है, डोरेमोन को निकालता है और फिर रिबन खींचता है। बहुत खींचने के बाद 2 साल पूरे हो जाते हैं। नोबिता कहता है कि झींगुर की लाइफ फॉलो करना कितना मुश्किल है। डोरेमोन पेड़ पर चढ़ जाता है। नोबिता किताब में देखता है कि झींगुर शाम 7 से 9 बजे के बीच प्यूपा बनकर बाहर निकलता है। खाने का टाइम होता है पर वो कहता है कि वो होमवर्क कर रहा है। वो सब ध्यान से लिखता है। तभी झींगुर का रूप बदलता है और वो बड़ा झींगुर बनकर आवाज निकालता है। नोबिता खुश हो जाता है। वो उसके लिए खाना भी लाता है, पर ये सूरमा झींगुर को खाने में कोई दिलचस्पी नहीं। डोरेमोन की सबसे पसंद डोरा केक भी नहीं खाता। डोरेमोन उड़कर दरवाजे पर बैठ जाता है। रात में उसकी आवाज से नोबिता की नींद टूट जाती है। सुबह किताब में पढ़कर उसे पता चलता है कि झींगुर रात को गाता है, ये नॉर्मल है। झींगुर बाहर उड़ना चाहता है। नोबिता उसे डिब्बे में लेकर घूमने निकलता है। पार्क के पास जाते ही डोरेमोन अंदर जाना चाहता है। वो पेड़ पर चिपक कर रस पीने लगता है। नोबिता फिर सब लिखता है। रात में फिर उसकी नींद टूटती है। 5वें दिन वो झींगुर को पार्क में रस पीने ले जाता है। अचानक एक कौवा हमला कर देता है। झींगुर डर कर उड़ जाता है। नोबिता पीछे दौड़ता है। उसे डर लगता है कि अगर देर हो गई तो कुछ नहीं बचेगा। दौड़ते हुए उसे डेकी और शिजुका मिलते हैं। वो उन्हें सारी रिसर्च बताता है। डेकी बताता है कि कौवा झींगुर का सबसे बड़ा दुश्मन है। उधर सच में डोरेमोन पर हमला हो रहा था। कौवा उसके पैर पकड़ लेता है लेकिन झींगुर के शरीर की इलेक्ट्रिक शील्ड उसे झटका देती है। कौवा डरकर उड़ जाता है। नोबिता और दोस्त उसे ढूंढते रहते हैं। अचानक आवाज सुनाई देती है और नोबिता उसे ढूंढ लेता है। झींगुर डोरेमोन भी खुशी से रोने लगता है। घर पहुंचकर नोबिता टाई हटाने का फैसला करता है, लेकिन डोरेमोन कहता है कि झींगुर की लाइफ सिर्फ 7 दिन होती है। नोबिता सोचता है कि एक बार और खींच दूं तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन खींचते ही टाई से बिजली निकलती है और डोरेमोन बेहोश हो जाता है। नोबिता घबराकर रोते धोते डोरेमोन को उठाकर डेकी के पास भागता है। डेकी मुस्कुराकर समझाता है कि नए रिसर्च के हिसाब से झींगुर की लाइफ 1 महीने की होती है।
डोरेमोन ए करके होश में आता है। नोबिता उसे कसकर पकड़ लेता है। घर आकर नोबिता ध्यान से इंसेक्ट टाई उतारता है। आखिरकार टाई निकल जाती है और डोरेमोन वापस नॉर्मल हो जाता है। डोरेमोन टाई देखता है और कहता है कि नोबिता ने इसे बहुत ज्यादा खींच दिया, इसलिए ये खराब हो गई। नोबिता सिर खुजाता है क्योंकि वो दिन भर डोरेमोन की मी मी वाली आवाज से डर गया था। डोरेमोन नाराज होता है, पर जब नोबिता अपनी डायरी दिखाता है तो खुशी से पढ़ने लगता है, लेकिन पढ़ते ही उसे कुछ गड़बड़ लगती है। असल में नोबिता ने झिंगुर की लाइफ नहीं लिखी, उसने सिर्फ टाई खींचने की गिनती लिखी थी। और देर रात का समय था, घर में पूरा सन्नाटा था। पापा पीकर लड़खड़ाते हुए घर आए और फर्श पर ही गिर गए। मम्मी ने बड़ी मुश्किल से पापा को अंदर संभाला। शोर से नोबिता की नींद भी खुल गई। वह नीचे आया और पापा को देखकर मुस्कुराया। पापा भी खुश हो गए कि उनका बेटा अब बड़ा हो गया है। नोबिता ने टीवी पर चल रहा संगीत देखकर समझ लिया कि पापा क्या देख रहे हैं। फिर वह पानी का गिलास लेकर आया। पापा ने तुरंत ले लिया और बोले, वाह मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, मौका अच्छा है। सोचकर नोबिता ने पापा से अपना एक पुराना सपना पूरा करने की बात कही। पापा नशे में थे, इसलिए तुरंत हाँ बोल दी। लेकिन जैसे ही नोबिता ने खुश होकर बोला कि उसे एक बड़ा टीवी चाहिए, पापा का चेहरा डर से सफेद पड़ गया और पानी तक थूक दिया। पापा नशे में थे, बेवकूफ नहीं। उन्होंने तुरंत बात को बदल दी। मम्मी ने नोबिता को कहा कि अब सो जाओ। तभी पापा ने गुस्से में डांटना शुरू कर दिया और अंक शंक की बातें भी निकाल दी। बिना वजह डांट खाकर नोबिता दुखी होकर डोरेमोन से शिकायत करने लगा। नोबिता ने कसम खाई कि वह बड़ा होकर कभी ऐसा नहीं बनेगा। डोरेमोन को उसकी कसम पर विश्वास ही नहीं हुआ। नोबिता ने पक्का वादा किया कि वह कभी किसी बच्चे को नहीं डांटेगा। वह खुश होकर अपने सपनों की जिंदगी सोचने लगा। टीवी खरीदेगा, नहीं पिएगा, बच्चों को पढ़ाई के लिए नहीं मारेगा और जेब खर्च भी खूब देगा। डोरेमोन ने उसका मुंह पकड़कर कहा कि जरा दिमाग से काम लो। नोबिता ने बात नहीं बढ़ाई, कपड़े बदले और फैसला किया कि वह 25 साल बाद का अपना भविष्य देखने जाएगा। वह टाइम मशीन में बैठकर भविष्य की एक बड़ी इमारत में पहुंच गया। वह लिफ्ट का बटन दबाने ही वाला था कि दरवाजा खुला और एक छोटा लड़का भागता हुआ निकला। उसके पीछे उसकी माँ नाराज होकर आ रही थी। नोबिता चौंक गया। वह लड़का उसका अपना बेटा था और वह महिला शिजुका थी। शिजुका ने बेटे को पकड़कर कहा कि सोने का समय हो गया है। लड़का जिद कर रहा था, लेकिन शिजुका ने साफ मना कर दिया। नोबिता दूर खड़ा सब देख रहा था और उसे थोड़ा अजीब लगने लगा। शायद भविष्य वाला नोबिता अभी तक घर नहीं लौटा था। अब अंदर कैसे जाए? कमरा देखने वाला नोबिता छोटा अब भी सो नहीं रहा था। तभी नोबिता बड़ा खिड़की पर दस्तक देकर उसे डरा देता है। काफी देर बाद उसने दरवाजा खोला। वह चौंक गया क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। नोबिता बड़ा भविष्य के बच्चों का कमरा देखकर खुश हो गया। नोबिता छोटा ने पूछा कि वह यहाँ क्यों आया है, पर नोबिता बड़ा ने सवाल बदल कर पूछा, क्या तुम बाहर खेलने जाना चाहते हो? नोबिता छोटा परेशान होकर बोला, इस समय बाहर खेलने जाऊं और मम्मी कुछ न कहे तो मम्मी धरती की सबसे अच्छी माँ होंगी। नोबिता बड़ा ने कपड़े बदलकर जगह बदलने का प्लान दिया। नोबिता छोटा की आंखें चमक उठी और वह तुरंत राजी हो गया। कपड़े बदलते ही नोबिता छोटा बाहर घूमने निकल गया। नोबिता बड़ा आराम से लेट गया, सोचते हुए कि वह तो बहुत अच्छा पिता है, बेटा कितना खुशकिस्मत है। उसी समय बाहर से भविष्य वाला नोबिता यानी असली पापा पीकर लड़खड़ाते हुए कमरे में आता है। नोबिता ये देखकर हैरान रह जाता है। वह मेज पर रखी बेटे की डायरी उठाकर पढ़ने लगता है। जितना पढ़ता जाता है उतना ही उसका दिल टूटता जाता है। उसने सोचा था कि वह अच्छा पिता बनेगा, लेकिन डायरी में उसकी सच्चाई बहुत दर्दनाक थी। वह बालकनी में उदास बैठा था कि तभी भविष्य वाला नोबिता बाहर आया और बोला, सोया नहीं? नोबिता बड़ा को देखते ही उसे सब याद आ गया। भविष्य वाला नोबिता उसे गले लगाने लगा। नोबिता छोटा गुस्से में उसे धक्का देकर बोला, मुझे लोग पसंद नहीं। उसने कहा कि बड़ा होकर नोबिता वैसा इंसान नहीं बना जैसा वह बनना चाहता था। नोबिता बड़ा रो पड़ा। उसने अपनी परेशानियां बताई और माफी मांगी, लेकिन नोबिता छोटा को बहुत दुख हुआ था। फिर नोबिता बड़ा ने खुशी से शिजुका और अपने बेटे के बारे में बताया कि वही उसकी जिंदगी है। उसने वादा किया कि वह बदल जाएगा। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक अच्छे भविष्य का वादा किया। तभी शिजुका की आवाज आई कि अंदर आ जाओ। नोबिता बड़ा मुस्कुराकर नोबिता छोटा को अलविदा कह गया, लेकिन मेहनती बनना नोबिता के लिए सबसे मुश्किल था, इसलिए उसने सोचा कि वह मेहनत करेगा। पर एक दिन छोड़कर डोरेमोन सब समझ गया। समय ही बताएगा कि वह बदलेगा या नहीं।